नहीं होना चाहिए। दंडवत करी कपड़ा हम विचार करते हैं, यहाँ करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा। कितना सुंदर कहा है, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जब कावड़ चलती है, कावड़ को लेकर जो कावड़िया कंधे पर बांबू लेकर, दो डंडे में, डंडे के अंदर दो लोटा लेकर बोल बम लेकर चलता है, किसी का पीक थूक गुटका रोड पर पड़ा रहता है, अगर कावड़िया उस गुटके को लांग कर चले जाता है तो जिसने थूका हुआ होता है उसको मरने से पहले भोगना पड़ता है। कावड़ जाने वाले रास्ते पर कावड़िया जिस मार्ग से जाते हैं, कावड़िया जिस रास्ते से निकलते हैं, कावड़ जिस मार्ग से निकलती है, उस मार्ग को कई लोग अपने घर के दरवाजे पर भी अगर गंदगी है तो पानी डालकर साफ कर देते हैं कि कोई कावड़िया निकल कर जाएगा, शिव के लिए जल लेकर जा रहा है, शंकर को दिल से चढ़ा रहा है। हम नहीं जा सकते पर अपने मार्ग को स्वच्छ तो बना सकते। और कितनी सुंदर बात कही, स्वयं माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया था कि कावड़ सावन के महीने में क्यों भराती है? क्या कावड़ शिवरात्रि पर नहीं भरा सकती, 12 महीने नहीं भरा सकती, श्रावण के महीने में ही क्यों भराती है? क्योंकि भगवान तुमरुका जी ने कहा, संसार में रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, वो पृथ्वी पर गंदगी कर देता है। बारिश का पानी सावन में जब गिरता रहता है तो रोड मार्ग स्वच्छ होता रहता है, तो जिसने अगर कुछ गंदगी करी भी है तो उसको दोष नहीं लगता और कावड़िया निकलता चलता। श्रावण में कावड़ की महत्वता क्यों? क्या माघ महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या बैसाख महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या हम ज्येष्ठा महीने में नहीं भर सकते? कार्तिक में नहीं भर सकते? भादों में नहीं भर सकते? केवल श्रावण का महीना कावड़? उसका कारण केवल इतना सा है, जल वृष्टि होती रहती है, भूलवश कोई थूक कर चले गया, वो पानी से साफ हो जाता है, तो जिसने थूका उसको दोष नहीं लगता है। कावड़िया के चलने से पाप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए श्रावण के महीने में ही कावड़ को भरा जाता है। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा। नहीं तो शिव जी के कावड़ तो बैसाख में भी बढ़ सकते थे, जिस समय लोग ठंडा पानी भरते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। और नहीं तो कई लोगों के मन में आता, कावड़ क्यों चढ़ा रहे हो सावन में, भगवान के ऊपर तो पहले से ही इतना पानी गिर रहा है बारिश का, क्या करोगे चढ़ाकर? और कावड़ को श्रावण महीने में चढ़ाने का कार्य ही यही है कि मान लो कोई पक्षी है, उसने गंदगी कर दी, कावड़ यह उलांग कर गया, पक्षी को दोष लगे, उससे अच्छा है श्रावण के महीने में जलवृष्टि होती रहती है और वह जलवृष्टि के कारण कावड़िया चलता रहता है, तो किसी को दोष नहीं लगता। बाबा के धाम पर जाकर अविरल जल को समर्पित करता है तो सुख का अनुभव करता है, सुख का। सारी समस्या का हल सावन में। बस तो फिर तैयारी करो बोलने की, सारी समस्या का हल। अरे फिर बोल गए 1 लोटा, सावन में 2 लोटा, सारी समस्या का हल 2 लोटा जल सावन। कितनी कृपा शिव करता है मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान। तो ये ना विचार करे कि गंदा है, गंदगी है। भगवान के सामने दंडवत करते समय ये विचार ना करा जाए। जब हम गिरि गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करे, सालों हो गए, तो गिरिराज बाबा की जब 21 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा सोते सोते दंडवत करते करते
कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ नाली भी निकल कर जाती है। अब 21 किलोमीटर में तो ढेरों स्थान पड़ते हैं, तो वहाँ दंडवत करते करते ये नहीं देखा जाता कि गटर की नाली है, बेकार स्थान है, किसी ने थूक दिया है, किसी ने गंदगी कर दी, नहीं। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज